नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर दिव्या कुमार, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेटिक्स, गायनेकोलॉजी एंड इनफर्टिलिटी एट अकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सेक्टर 86, ग्रेटर फरीदाबाद। आज एक बहुत ही सिंपल से टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये डिस्कस करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसको लेके बड़े ही टैबूज़ हैं सोसाइटी में और लोग ओपन अप नहीं हो पाते और डॉक्टर के पास सही टाइम पे नहीं जा पाते, तो फिर हमारी ट्रीटमेंट का बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता। तो ये जो टॉपिक है, अगर आप की शादी हो गई है और बच्चे नहीं हो रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास कब विज़िट करना चाहिए, और अदर वे आई कैन पुट इट लाइक दैट कि इफ़ हाउ लॉन्ग शुड यू वेट इफ़ you're married, you're not having babies, before visiting your doctor। तो ये सबसे, इसको मैं दो कैटेगरी में कर रही हूँ। अगर कपल यंग है, मतलब लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज है, तो उनको जो आइडियल टाइम होता है वो 1 ईयर का टाइम होता है बाय डेफिनेशन। 1 ईयर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने के बाद भी अगर बेबीज़ नहीं हो रहे हैं देन दे शुड डेफिनेटली सी अ डॉक्टर। मतलब 1 साल तक आप हस्बैंड वाइफ इकट्ठे रह रहे हो, आपस में नॉर्मल कॉन्टैक्ट हो रहा है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट की फ्रीक्वेंसी भी ठीक है, और कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करूँगी, लाइक कॉन्डोम्स या पिल्स नहीं यूज़ कर रहे हो तो, और उसके बाद भी आपको प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही हो, तो दिस इज़ द राइट टाइम यू शुड सी अ डॉक्टर। अब जो कपल मोर देन 35 ईयर्स ऑफ एज के हैं या इनके साथ कुछ हाई रिस्क चीज़ें एसोसिएटेड हैं, जैसे अगर फीमेल है उनको पहले कोई भी पेल्विक सर्जरी की हिस्ट्री है, या पेल्विक सर्जरी इन द सेंस कि कभी कोई सिस्ट के लिए वो ऑपरेट हुए हो, या कभी कोई एंडोमेट्रियोसिस की हिस्ट्री हो, या कभी कोई ट्यूब में कोई प्रॉब्लम हो गई हो इसके लिए, या पहले कभी भी ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री हो, या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की हिस्ट्री हो, या फिर उनके पीरियड्स में कुछ प्रॉब्लम हो। किसी की साइकिल अगर बहुत शॉर्ट है वो भी ठीक नहीं है। जो नॉर्मल साइकिल आप मान के चलो 24 to 35 डेज़ की साइकिल को हम नॉर्मल मानते हैं, अगर आपकी साइकिल इससे छोटी है या इससे लंबी है, ये सारी चीज़ें डिनोट करती है कि कहीं ना कहीं आपके ओवरी के फंक्शन में या यूटराइन फंक्शन में एबनॉर्मेलिटी है, या इन बिटवीन साइकिल आपको कोई ब्लीडिंग स्पॉटिंग हो रही है, या आप smoking, you are like addicted to smoking, alcohol, any kind of drug substance, tobacco chewing or even hookah। so ये सारे फैक्टर्स हैं, ये फीमेल के लिए मैं बता रही हूँ, और जो एडिक्शन की बात है वो तो मेल और फीमेल दोनों में इक्वली एप्लीकेबल है। देन अगर 6 महीने आपने ट्राई कर लिया है तो आपको इमीडिएटली 6 मंथ्स में आप प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो आपको यू शुड सी योर डॉक्टर। अगर मेल्स की हम बात करें, मेल्स को अगर कोई स्क्रोटल ट्रॉमा की हिस्ट्री हो या कोई सर्जरी की हिस्ट्री हो बचपन में, हाइड्रोसील की या हर्निया की या वैरिकोसील की, या वो अगर कोई उन्होंने, जैसे वो जिम कर रहे हैं पर जिम के साथ उन्होंने कभी टेस्टोस्टेरोन के खुद से इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए, या कोई ऐसा वो डाइटरी सप्लीमेंट हार्मोनल ले रहे हैं विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर, देन दीज आर द काइंड ऑफ पीपल जिनको 6 महीने ट्राई करने के बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो उनको इमीडिएटली डॉक्टर को मिलना चाहिए। अब डॉक्टर को मिलने के लिए भी, क्योंकि इनफर्टिलिटी अब जो है काफ़ी बढ़ गई है, और ऐसा देखा गया अगर वर्ल्ड ओवर की हम बात करें तो हर 6 कपल में 1 कपल को किसी न किसी फॉर्म का इनफर्टिलिटी है। इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी उसको कहते हैं, मतलब बच्चे पैदा करने नहीं हो पा रहे हैं, वो चाह रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए और प्रेगनेंसी हो नहीं पा रही है। तो ऐसे केसेस में आपको इमीडिएटली डॉक्टर से आपको सलाह करनी चाहिए। और बिकॉज इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी इतनी बढ़ गई है तो अब ये एक सुपर स्पेशलाइज्ड ब्रांच हो चुका है, तो आपको हमेशा देखना चाहिए कि आप जहाँ जाओ, जिस भी डॉक्टर से सलाह करो, वो डॉक्टर एक प्रॉपर इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हो। ये क्यों, इसके बारे में भी मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगी। बिकॉज किसी भी सब फर्टिलिटी के लिए जो हम ट्रीटमेंट देते हैं उसमें एक एज इज़ अ वेरी मेजर फैक्टर और डिसाइडल फैक्टर होता है हमारे रिजल्ट के लिए। तो आप अगर यंग एज में कोई भी इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट लेते हो तो उसके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं एज़ कंपेयर टू जब आप थोड़े एडवांस एज में लेते हो। अब
एज की बात करें तो 35 से ऊपर की एज हमारे सब फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए एडवांस एज मानी जाती है। अगर हम फीमेल का ले लें, मेल्स में 2-3 साल का हमें थोड़ा आप और एक्स्ट्रा ले सकते हो, मतलब बट स्टिल बिफोर 40 ईयर्स मेल के लिए भी ज़रूरी होता है कि दे शुड फादर अ चाइल्ड। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जब भी जाओ तो यू शुड गो टू अ प्रॉपर इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, कि आपका ट्रीटमेंट एक सिलसिलेवार ढंग से या एक प्रॉपर स्टेप वाइज मैनर में हो। और जब आप इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हो तो इट डजेंट मीन कि आप सबके आपके IVF ही हो रहा है या टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए ही जाते हैं। ट्रीटमेंट इतना सिंपल वे होता है, टाइमिंग ऑफ इंटरकोर्स से लेके एग बनने की मेडिसिन से लेके IUI से लेके जो IVF या ICSI होता है वो हमारा सबसे एडवांस और लास्ट स्टेप होता है। तो इट्स नॉट दैट कि हम सीधा IVF ICSI से स्टार्ट करते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम बेसिक थिंग्स। आपकी बॉडी में बेसिक हार्मोनल करेक्शन, टाइमिंग, सप्लीमेंट्स, इन सब से हम स्टार्ट करते हैं, और जब नहीं होता है तो हम स्टेप वाइज मैनर में आगे बढ़ते जाते हैं, और फिर फाइनली तब हम ICSI या IVF के लिए आपको ऑफर करते हैं। तो ये भी एक मिथ है कि अगर हम इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो वो सीधा IVF के लिए बोलेगा। दिस इज़ अ मिथ, दिस इज़ अ बिग मिथ विच आई डेफिनेटली लाइक टू ब्रेक। सो डोंट शाई अवे फ्रॉम सीइंग अ डॉक्टर और एन इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट when you are planning a baby and it's not happening. So that's it. Take care of yourself, stay healthy. Thank you.